पीटीईटी की काउंसलिंग कुछ समय पहले स्टार्ट हो चुकी है और उसमें तरह तरह की समस्याएं आ रही। कईयों को चालान नहीं कट रहा है, कईयों का चालान कटने के बाद बैंक से वेरीफाई नहीं हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इसको लेकर। इसके अलावा कईयों की कन्फ्यूजन है कि मैं काउंसलिंग करवाऊं या नहीं, जिनका स्कोर कम है। सभी समस्याओं का समाधान करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके बाजिया और आप देख रहे हैं एसके बी एजुकेशन न्यूज। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपका जो कन्फ्यूजन है कि मैं काउंसलिंग कराऊं या नहीं कराऊं, तो उसका सीधा सा डिसीजन आप लेने के लिए आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या मैं इस वर्ष बीएड करना चाहता हूं। देखिए, 2 साल वाले बीएड के लिए कुछ ही 1-2 साल ही चांस बन रहे हैं, उसके बाद 4 वर्षीय बीएड हमेशा के लिए रह जाएगा। 2 वर्ष वालों के कम चांस है। अगर आपकी इच्छा इसी वर्ष बीएड करने की है तो मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं। अगर आपके नंबर के हिसाब से देखें तो 200 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप जरूर काउंसलिंग के लिए जाइए। काउंसलिंग का सिंपल सा प्रोसेस है। 5,000 रुपये आपको पहले पे करने हैं रजिस्ट्रेशन के समय, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो चालान बनेगा उसके बाद चालान की कॉपी सेफ रखनी है। उसके बाद कॉलेज चॉइस लेनी है। कितनी कॉलेज चॉइस लेनी है ये आप पर निर्भर करता है। अगर आपका स्कोर अच्छा है और आप ये चाहते हैं कि फर्स्ट राउंड में मुझे बढ़िया कॉलेज मिल जाए और आप दूसरी जगह जाने में या किसी अन्य जिले में जाने से कतराते हैं, तो फिर आप कम चॉइस भर सकते हैं। लेकिन आपका इरादा अटल है कि इसी साल मुझे बीएड करना है और किसी भी स्थिति में बीएड करना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा भरें। कुछ लोगों ने कमेंट किए कि कितनी चॉइस भरें, 200, 400, जितनी भी आपके आसपास की कॉलेज है वो सब भरें। इसके बाद 5 डिस्ट्रिक्ट और एनीवेयर इन राजस्थान। देखिए, एनीवेयर इन राजस्थान वो विकल्प है जिसमें आपको किसी भी जिले में कोई भी बीएड कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद वहां ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां ज्वाइन करने के बाद ज्वाइनिंग का तरीका भी मैं बताऊंगा। तो अपवर्ड मूवमेंट में क्या होता है कि आपकी ऊपर की चॉइस के जो आपके नजदीकी कॉलेज हैं उसमें आपका अपग्रेडेशन हो सकता है, आपको वो कॉलेज मिल सकते हैं सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में। अगर थर्ड राउंड होता है तो कई बार 2 राउंड हो जाते हैं, कई बार 3 राउंड भी होते हैं। अगर आपका मूड चेंज हो जाता है फर्स्ट काउंसलिंग के बाद, आपने 5,000 रुपये जमा करवा दिए हैं और आप कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो आपके 600 रुपए काट कर आपको 4400 रुपए वापस भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दी, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, ऑनलाइन कॉलेज में रिपोर्ट करने पर आपको 22,000 प्लस 5 27,000 का चालान वहां भरना पड़ेगा। फिर वो पैसा वापस नहीं आएगा, जैसा कि पीटीईटी की वेबसाइट पर स्पष्ट लिखा है। लेकिन 5,000 रुपए लगाने के बाद अगर आपका मूड बदल जाता है तो आप वापस वो पैसा 600 रुपए काट कर आपको वापस मिल जाएगा। कईयों को अगर काउंसलिंग के दौरान कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो वहां पर केवल 200 रुपए काटकर 4800 रुपए आपके द्वारा दिए गए खाते में भुगतान कर दिया जाएगा। उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है, पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद ऐसा होता है। कट ऑफ की बात भी मैं बताऊंगा। देखिए, पिछले साल की बात करूं, मैं थोड़ा सा आइडिया बता रहा हूं, वैसे कोई कट ऑफ नहीं होती। हर कोई जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, कितने भी मार्क्स वाला है, वो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन 200 से ऊपर नंबर वाले ही आप पार्टिसिपेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे कम के चांस नहीं होते। साइंस की मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक प्रॉब्लम और होती है कि कुछ कॉलेजेस केवल गर्ल्स के लिए होती है, इसलिए गर्ल्स की मेरिट डाउन रहती है। मैं आपको बताऊँ पिछले साल की जो मेरिट है साइंस की मैं बात करूँ तो 2 साल वाले कोर्स में 330 या उससे ऊपर के कैंडिडेट्स को, जनरल और ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, कॉलेज अलॉट हुए थे। 300 के आसपास शायद रहा था आपका SC ST का। लेकिन गर्ल्स की मैं बात करूं तो 311 वाले, और कुछ लोग 311 वाला तो कंफर्म है, मुझे पता है 308 भी बता रहे हैं कि गर्ल्स का 308 साइंस वाले का सिलेक्शन हो गया था। आर्ट्स में कुछ डाउन रहता है, 300 से कम वाले का भी हो जाएगा। आपकी चॉइस यहाँ इंपॉर्टेंट रखती है। आपने मान लीजिए 50 कॉलेज चॉइस में भरे हैं और वहां पर आपसे ज्यादा अंक वाले सब ने वही कॉलेज भरे हैं, तो पहले उनको अलॉट होगा और आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए अगर आपका इरादा बीएड 100% करने का है तो आप एनीवेयर इन राजस्थान सहित सारे विकल्प खुले रखें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें। 22,000 का चालान आपका अलॉटमेंट के बाद होगा। वो 22 प्लस 5 27,000 का चालान प्लस आपके जो एकेडमिक के डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने के बाद आपकी वो सीट कंफर्म मानी जाएगी। उसके बाद आप उसमें अपवर्ड मूवमेंट करते हैं तो आपकी पहले की टॉप चॉइस में आपका ट्रांसफर हो सकता है। अगर कॉलेज छोड़ देते हैं, काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। एनीवेयर इन राजस्थान का विकल्प के बारे में बहुत से लड़के पूछ रहे हैं। देखिए, ये
ये आपको बार बार चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको बीएड करना है तो एनीवेयर इन राजस्थान जरूर करना चाहिए, चाहे आपको कोई भी कॉलेज मिले। बाद में आपका अपग्रेडेशन की कुछ गुंजाइश रहती है, लेकिन स्कोर बहुत कम है तो दूसरे जिले में, लेकिन आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है आने जाने की। वैसे भी ये साल आपका लगभग ऐसे ही जाने वाला है, आप अगले साल की थोड़ी सी देखेंगे, 2 साल आते टाइम नहीं लगता। इसलिए अगर आप टीचर बनने का इरादा रखते हैं तो ज़रूर ऐसा करें। चालान की बात को मैं करूँ तो अब आप ज़्यादातर मैक्सिमम पेमेंट ऑनलाइन करने का प्रयास करें। बैंक में जाकर आपका चालान जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। 27 तारीख है, वो आपकी बढ़ रही है तो आगे आपको समय मिल सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अभी रिजल्ट नहीं आए फाइनल ईयर के, कईयों के आ रहे हैं तो आपको समय मिल सकता है, लेकिन आप समय का इंतजार न करें। कन्फर्म नहीं कह सकते कि कितना समय बढ़ेगा, इसलिए आप अपनी सारी प्रोसेस अभी पूरी कीजिए। इसके अलावा आपकी कोई निजी समस्या है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं हर एक समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर रहा हूं। शिक्षक भर्तियों से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का निशान दबाकर ऑल जरूर सेलेक्ट करें। इसके अलावा आप वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।